देश में 30,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 1,674 नए मामले। अब तक 937 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण से 51 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर। बीमारों की संख्या 9,318। कल से अब तक 729 मामलों के साथ 31 मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,169। कल से अब तक 25 मौत, 393 बीमार। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 3,500 के पार पहुंचा आंकड़ा, कुल 162 मौत। दिल्ली में कोरोना से 3,314 लोग बीमार। कल से अब तक 206 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,387 पहुंचा। 24 घंटे में 222 नए मरीज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई कैबिनेट की विशेष बैठक। चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार। कल से अब तक 66 नए मरीज। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीमारों की संख्या 1,372। अब तक 63 लोगों की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 15 दिन बाद आए रिपोर्ट। पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन से 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई नया केस। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन से सामने नहीं आया कोई नया केस। 43 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल। इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल। पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई नया मामला। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 50। लॉकडाउन के बीच नोएडा पुलिस की सख्ती। 65 लोग गिरफ्तार। 191 वाहनों का काटा गया चालान। 200 जगहों पर चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची। जिला प्रशासन से मसूल मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल। लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिस वालों का दिल्ली में ही किया रहने का इंतजाम। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या पहुंची 42। जोधपुर के बिलाड़ा में दर्दनाक हादसा। गलती से स्टार्ट हुई कार कुएं में गिरी, 2 की मौत। दिल्ली में 100 पहुंची हॉटस्पॉट की संख्या। शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे। करीब 32,000 लोगों में 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CIE आदर पूनावाला का बयान। ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1,000 रुपए में बेचेंगे दवा। CRPF में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम में कोरोना से गंवाई जान। 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की ने बनाया वंडर मास्क। 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ। थाने में जाने से पहले खुद को करना होगा सैनिटाइज। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर गरमाई सियासत। अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल यूपी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत। कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र छात्राएं। लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी। गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही। ग्रामीण इलाकों में 2,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। खिड़कियों के टूटे शीशे। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकियों और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का सीएम योगी को खत। रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग की। मध्य प्रदेश के कटनी में तनाव दूर करने के लिए पुलिस वालों ने अपनाया अनोखा तरीका। देशभक्ति के गानों पर किया डांस। सीनियर अधिकारी की हुए शामिल। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा फिर आया सामने। पीठ बिहार में रहने वाली गर्भवती महिला को पुलिस वैन से पहुंचाया अस्पताल। नहीं थम रहा प्रवासी मजदूरों का पलायन। लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर चित्रकूट साइकिल से पहुंचा पूरा परिवार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा। बीजेपी महिला चेयरमैन के साथ ही गाली गलौज। वीडियो हो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश।
भोपाल के क्वारंटीन सेंटर से भागा संदिग्ध अशोकनगर में पकड़ा गया। 2 दिन पहले भागने वाले शख्स की पत्नी की कोरोना से हुई मौत। फरीदाबाद में आज से सील हो जाएंगे सारे बॉर्डर। स्वास्थ्य कर्मी और बैंक कर्मियों को भी पास दिखाकर मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव, बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने की खुदकुशी। 4 दिन पहले अमानगंज महाविद्यालय में किया गया था क्वारंटीन। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 197। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक। कई गांवों की सीमाओं को किया सील। यूपी के देवरिया में बीजेपी सांसद का अनोखा ऐलान। बाहर से और जमात से लौटे लोगों की सूचना देने वालों को मिलेंगे 11,000 रुपए। सूरत में मजदूरों का बवाल। पुलिस पर पथराव के अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास की 3 किलोमीटर लंबी लाइन। बीजेपी सांसद दफ्तर में उमड़ी भीड़। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे पर लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर मारी रेड। मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिली थी शिकायत। आगरा में 401 पर पहुंचे कोरोना के मामले। प्रशासन ने किया रणनीति में बदलाव। हॉटस्पॉट की जगह बनाए 39 नए कंटेनमेंट जोन। अलीगढ़ में कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। फल सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली में सीआरपीएफ के जवान की मौत से नाराज गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर। डीजी से पूछा बटालियन में कैसे फैला कोरोना। यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत। कहा मुसलमानों से ना खरीदे सब्जी। बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर समाजवादी पार्टी आग बबूला। देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। मध्य प्रदेश के रीवा में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ट्रक में चिपकर प्रयागराज जाने की तैयारी। पटना यूनिवर्सिटी में गूंजा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा। छात्रों ने दिया धरना। सीएम नीतीश से छात्रों को वापस आने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को किया गिरफ्तार। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लॉकडाउन के बीच कोटा में सड़कों पर उतरे बिहार के छात्र। कोचिंग संचालकों और हॉस्टल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दिल लहराने वाली वारदात। बल्लारपुर से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के भाई ने 2 बेटों को मारी गोली, की खुदकुशी। 1.5 साल की मासूम और पत्नी के साथ 1300 किलोमीटर के सफर पर प्रवासी मजदूर बेंगलुरु से मध्य प्रदेश के लिए साइकिल से ही निकला। कोटा से वापस उत्तर प्रदेश पहुंचे छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात। जाना हालचाल। गाजियाबाद की पंजाब कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी की हत्या। 24 घंटे में हत्या की 3 वारदातें। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या से संत समाज में नाराजगी। लॉकडाउन के बाद हत्याकांड की खुद जांच करने का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए उत्तराखंड के युवा अधिकारी ने की देहदान की पेशकश। कुश्ती के मेडल जीत चुके हैं बलजीत सिंह। दुर्गापुर में इस्पात कारखाने में काम करने वाले 700 कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में आपस में भिड़े 2 पुलिसकर्मी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दोनों में हुई थी बहस। सीतामढ़ी क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। डीएम बोले घबराने की जरूरत नहीं। संक्रमित की फोटो वायरल करने वालों की हुई पहचान। चंदौली में सील की गई शराब की दुकान। लॉकडाउन के दौरान बिक्री की खबरों के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई। औरंगाबाद में सामूहिक नमाज में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रोकने पर भड़का विवाद। पुलिस टीम पर पथराव। अलीराजपुर की आदिवासी महिलाओं ने कच्ची शराब से बनाया सैनिटाइजर। स्वास्थ्य विभाग ने भी सैनिटाइजर को सही मानकों वाला बताया। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा उन्नयन सलाहकार समिति की उपाध्यक्ष दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में किया दान। केरल में कोरोना से निपटने में तिरंगा प्रोजेक्ट बना बड़ा कारगर हथियार। रोहतक के डॉक्टर विकास ने तैयार किया प्रोजेक्ट। आईएएस अफसर विनय गोयल ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज। 50% कर्मचारियों की इजाजत। कोरोना से लड़ना है, दिया नारा। दुर्गापुर के फुटबॉल कोचिंग कैंपों के जरूरतमंद खिलाड़ियों को बांटी गई खाद्य सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस की ओर से लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। 1 करोड़ का है टारगेट। पंचकुला में पुलिस की वजह से बुजुर्ग के चेहरे पर आई मुस्कान। बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर पहुंचे जवान।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लॉकडाउन के दौरान लोगों की बड़ी मुश्किलें। महिंद्रा ने 11,98,000 रुपए में लॉन्च किया स्कॉर्पियो का BS6 अवतार। अगले साल टाटा और महिंद्रा की 7 नई कारें होंगी लॉन्च। नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए एयरटेल ने नोकिया से किया करार, $1 अरब में हुआ सौदा। भंडारण क्षमता के करीब पहुंचने से कम हुई कच्चे तेल की खरीदारी, क्रूड की कीमतों में फिर आई नरमी। मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अंबाला के स्टार्टअप NUFAB ने तैयार किया खास फैब्रिक, इन्फेक्शन के खतरे को करेगा कम। लॉकडाउन में जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए अमेजन ने उठाया कदम, रेलवे के साथ 55 रूट्स को करेगी इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी को मंजूरी, छोटे व्यापारियों ने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के बाद हवाई सफर करने वालों को डॉक्टर से लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप के बिना नहीं होगी यात्रा। छटनी के शिकार अनुभवी कर्मचारी 30% कम सैलरी पर नौकरी करने के लिए तैयार, स्टार्टअप में काम करने से भी परहेज नहीं। चीन से दूर हो रही कंपनीज के लिए वियतनाम बना पसंदीदा डेस्टिनेशन, 56 में से महज 3 कंपनियां ही भारत आई। लॉकडाउन के दौरान EPFO ने 12,91,000 दावे निपटाए, 4,684 करोड़ रुपए बांटे। दुनिया में कोरोना से 31 लाख से ज्यादा लोग बीमार, मरने वालों का आंकड़ा 2,16,000 से ज्यादा। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला, मरने वालों की तादाद 58,000 के पार। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,32,000, 23,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। इटली में कोरोना से मरने वाले की संख्या 27,000 के पार, कल से अब तक 300 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में कल से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।